नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हम आए हैं आनंदीबाई हर्षद सरस्वती बालिका विद्या इंटर कॉलेज एक स्कूल में आए हैं, जहां की एक बालिका थी जो एक दिन की एआरटी बनाई गई थी। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन शासन द्वारा एक अच्छे कदम उठाए गए हैं। जैसे देखा जाता है, एक दिन का सीएम एक दिन का डीएम जिस तरह बनाया गया है और सुर्खियां बटोरी हैं। कहीं ना कहीं जो बालिकाएं थी उन्हें मोटिवेट, उन्हें शिक्षित, उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के लिए कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो काफी सराहनीय है। ताकि ये बालिकाओं, देखा जाता है आज भी बुंदेलखंड में, हम जैसे हम खड़े हैं बुंदेलखंड के जनपद जालौनी में प्रॉपर खड़े हुए हैं, जालौन के स्कूल है, तो यहाँ पर आज भी बालिकाएं जो होती घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, शिक्षित नहीं होने दिया जाता है, छोटी सी उम्र में शादी ब्याह कर दिया जाता है। लेकिन तो धीरे धीरे जो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे सरकारें जो जिस तरह कदम उठा रही हैं वो काफी सराहनीय है। उसके तहत बालिकाओं को प्रशिक्षण करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को ऐसे एक दिन का डीएम बनाया गया। जैसे अगले शो में आप देख चुके हैं कि उरई की एक बालिका थी जिसको डीएम बनाया गया था, एक एडीएम बनाई गई थी जो पहुंच की थी जालौन में, पहुंचे जालौन की एआरटीयू बालिका बनाई गई थी। इसी में एक लोग बालिका है जो यहाँ मौजूद है, उससे हम बात करेंगे, कई चीज रहेंगी। और साथ में वहाँ के हमें टीचर भी हैं, वो क्या कहते हैं, उस एक दिन की एआरटीयू बनी है, स्कूल का नाम रोशन किया, जनपद का नाम रोशन किया, उनको किस तरह महसूस हुआ, किस तरह लगा और क्या मोटिवेशन की तरह पढ़ाते हैं वो लोग बच्चियों को, बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं, और क्या जो सोच है वो लोग उनके प्रति रखते हैं, किस तरह उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखा जाता है आज भी इतने जागरूक होने के बाद भी बालिकाओं के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं हो रहे कि उन्हें शिक्षित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए ज्यादा बात बाद में करेंगे, पहले उनसे जानते हैं उनको कैसा लगा और जो बालिका बनी है उसने क्या उस समय फैसले लिए, क्या उसको लगा था, और एक ही दिन की एआरटी बनना चाहती है, आगे भी कोई प्रशासनिक पढ़ाई करनी चाहती है। तो टीचर मौजूद हैं, सेकंड जो प्रधानाचार्य हैं वो भी मौजूद हैं, और भी टीचर हैं कई, आप देख सकते हैं। स्कूल है, छुट्टी टाइम का था, समय मिल गया, थोड़ा हमें समय लेना पड़ा। अच्छा, क्या नाम है आपका? बीरेंद्र कुमार गुप्ता। आप क्लास टीचर हैं? नहीं, केमिस्ट्री टीचर है। केमिस्ट्री टीचर हैं। आपकी स्कूल की एक जो बालिका थी, एक दिन की वो बनाई गई थी एआरटीओ, किस तरह महसूस हो, क्या लगा? तो जैसे बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन कदम उठाया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? हमारे जो विद्यालय का जो माहौल है वो हम लोग इनको एक अपनी बेटियों के समान ही आगे, जो 450 लगभग बच्चियां हैं उन सबको अपनी बेटियों की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। और जो अपराजिता शर्मा जो है वो हमेशा शुरुआत से ही जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्य होता है उसमें कहीं ना कहीं वो फर्स्ट रैंक ही उसकी लाती है वो। और जिस दिन वो उस पद पे बैठी थी उस दिन जो हम लोगों को प्राउड फील हुआ है उसको शायद इस समय हम स्पीचलेस थे, हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसको हम अपनी खुशी को अपने शब्दों के द्वारा जाहिर कर सकें। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि वो भविष्य में इस चीज को रियल में क्रियान्वित करेगी, करके दिखाएगी। जी हाँ। प्रधानाचार्य मौजूद, सेकंड प्रधानाचार्य, आपके पे एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ उन्हें जागरूक करने के लिए। उस समय जब एक दिन की एआरटी बनी, क्या महसूस हुआ, क्या लग रहा है? और अब जैसे आपको एक और जागरूकता आई है, आप आगे भी बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ उन्हें पढ़ाने की एक अच्छी उम्मीद लेके आएंगी, तो कैसा महसूस है, आप क्या सोच रही हैं इसमें? हमको अच्छा लगा कि एक दिन की जब ये एआरटीओ बनी तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि नहीं, जो हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में वो आगे जाके कहीं ना कहीं जाके सफल होगी है। और आगे भी हम लोगों की ये रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को और आगे ऊंचे उस पर ले जाना है। इसके लिए हम लोग बच्चों को कई विभागों में भी ले जाते हैं, जो हमारे यहाँ चलता है सरस्वती यात्रा करके है। इसमें जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसके लिए उसको मेडिकल लाइन में जाना है, जिसको उसके लिए ले जाते हैं, भ्रमण कराते हैं, उसके विभाग की जानकारी देते हैं। जो बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं उनको उस विभाग में ले जाके करते हैं। डॉक्टर नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसको वहाँ मेडिकल लाइन के लिए देते हैं। और हर विभाग में ले जाते हैं बच्चों को कि जिन विभाग की उनको जानकारी नहीं है वहाँ जाके वो उस चीज़ को पता कर सके और आगे से अपना जो क्षेत्र है वो उसको डिसाइड कर सके कि कहाँ उनको जाना है। ये वर्तमान स्थिति, जब आपने शिक्षा प्राप्त की, एक बड़ी विकट समस्या थी। लोग उस समय जो बालिकाओं को, महिलाओं को आगे शिक्षित नहीं होने देते थे, सिर्फ घर में खत्म कर देते जिंदगी। उस समय क्या स्थिति थी, आज परिवर्तन आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह लोगों की मानसिकता बदल रही है? हाँ, लोगों की मानसिकता बदल रही है। हमारे स्कूल में गांव से भी बेटियां आती हैं पढ़ने के लिए और लोग अपने बच्चों को और आगे पढ़ाने के लिए जागरूक भी हो रहे हैं और घरों से भेजते भी हैं। दूर दूर से भी लड़कियां साइकिल वगैरह से भी आती हैं और पढ़ाई के लिए आगे कदम भी बढ़ा रहे हैं। गार्जियन भी उनका सहयोग दे रहे हैं, बच्चों को सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, कौन है जो बालिका है एक दिन की? आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अपराजिता शर्मा। एक दिन की आप एआरटी बनाई थी, क्या महसूस हुआ था उस वक्त जब आप कुर्सी पे बैठी? तो आपको पहले से इस बात की जानकारी थी, मालूमात थी? हाँ, मुझे पता था कि मुझे पहले बताया गया था कि मुझे बनना है
माइंड सेटअप था मेरा, लेकिन जब मैं बैठी थी तो मुझे गूज बम्स आए थे। मैं एक्चुअली वो जो था मोमेंट वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इन द वर्ड्स, बट आई विल से कि मैं आगे चल के ऐसे ही कुछ करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थी। मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को और आरटीओ मैम को, डीएम सर को, डीआई सर को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। बट मैं कहीं ना कहीं कहूँगी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं आगे कुछ ऐसा कर पाऊंगी, और एक उम्मीद मिली है कि हाँ शायद मैं कर पाऊँ, कोशिश पूरी रहेगी। एक दिन की आप एआरटीओ बनाई थी, एक दिन की बनना चाहती हैं आगे या और दिन भी? मैं चाहूंगी कि आगे चल के मैं बनूं, क्योंकि मेरा गोल ही यही है, मैं आईएएस करना चाहती हूँ, तो कोशिश तो रहेगी कि मैं आगे चल के ऐसा कुछ कर पाऊँ। आप एक दिन की एआरटीओ ने एक हौसला जागा, एक आपके परिवार ने भी कहा होगा कि नहीं अब हम पढ़ाएंगे आगे, तो अन्य जो आपकी फ्रेंड हैं या मोहल्ले की बच्चियां हैं उन्हें क्या प्रशिक्षण आप क्या देना चाहेंगे सीख कि आप भी आगे आइए, बन के दिखाइए, कुछ एक दिन का नहीं हमेशा के लिए बन के दिखाइए? मैं उनसे यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसलिए रुक जाती हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, या कहीं ना कहीं वो कदम पीछे कर लेती हैं। मैं कहना चाहूंगी गलतियां होंगी लेकिन आप गलतियों से ही सीखेंगी, तो मैं यही कहूंगी कि आप ट्राई कीजिए। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, बट ट्राई करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको गेन कीजिए, करिए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। पिताजी क्या करते हैं और क्या घर परिवार से आपको सहयोग मिल रहा है? एक्चुअली मेरी मम्मी मेरी सारा काम करती हैं, मतलब वो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और मैं यही कहना चाहूंगी मुझे मेरे घर से बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी मम्मी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। शायद अगर मेरे टीचर्स ना हो तो मैं इतना आगे कभी जा ही नहीं पाती या मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि वो मुझे प्रेरित करते हैं कि तुम करो, आगे जाओ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे पास मेरे फैमिली का, टीचर्स का, सबका बहुत सपोर्ट है। एक दिन की आप एआरटीओ बनाई गई थी, उस वक्त क्या फैसले लिए और क्या क्या कार्य वहां पर देखे? एक्चुअली मैंने सारे विभाग देखे थे, डीएल सेक्शन देखा था, मैं सारे जितने भी काम होते हैं सारे काम देखने गई थी। मैम ने मुझे सारे विभाग समझाए थे, एक दो फाइल्स आई थी तो मैंने फाइल्स भी देखी थी और कुछ निर्णय भी लिए थे उस समय। जैसे कि कुछ फाइल्स आई थी उनमें कुछ कमियां थी तो मैंने वो देखी थी, उनसे कहा था कि आप इसको कल लेके आइएगा। और जहाँ पर जैसे हमारा डीएल टेस्ट होता है कि डीएल बनता है तो टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो वो सेक्शन भी देखा था। तो मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी थी। आप लोग आगे जाइए, आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए आप लोग। अच्छा, एक दिन की आपकी जो मित्र हैं जो एआरटीओ बनी थी, तो इस क्या परिवर्तन हुआ था व्यवहार में, क्या लगा था आपको उसके बाद जब आई थी बन उसके व्यवहार में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था कि जिस तरह से वो बनी थी हम लोगों को भी बहुत ही खुशी हुई थी कि हमारी दोस्त पहुंची है, और हम लोग को ये भी आशा हुई थी कि जिस पोजीशन पे वो पहुंची है हम लोग भी उस पोजीशन पे पहुंचे। और ये भी हम कहते हैं कि वो मतलब आईएएस बनना चाहती है कि वो बने और वो अपने अपने जो गोल है उसको। आप क्या बनना चाहते हैं? आपको परिवार का क्या सहयोग है? हमारा परिवार हमें बहुत करता है। मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और मेरा परिवार भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। देखा जाता है जैसे आज भी बालिकाओं को शिक्षित नहीं होने दिया जाता है, कई अभी देखा समाज में बुंदेलखंड है, इतने जागरूक नहीं है यहाँ पे लोग, तो आप क्या इस प्रति सोचती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम देखते हैं आसपास, मेरे पास भी कई लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब आपकी बेटियां पैदा होती है तो आप दहेज के लिए तो सोच लेते हैं कि मैं दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, पर क्यों ना आप अपनी बेटी को पढ़ाएं और शिक्षित करें, इतना आगे ले जाए कि दहेज की बात ही ना है। मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज में जरूरत है तो नीचे तबके की सोच में सुधार की, क्योंकि अगर जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो परिवर्तन की कोई उम्मीद ही नहीं आएगी। तो मैं यही कहूंगी कि जो लोग शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप लोगों को प्रेरित करें। हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास घरेलू हिंसा हो रही है या कुछ भी हो रहा है, अपने बेटियों के लिए नहीं पहुंचा रहे पढ़ाने को, तो हम कदम पीछे कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे घर में तो भेज रहे हैं ना। वही जरूरत होती है कि आप कदम आगे बढ़ाएं और लोगों को प्रेरित करें, उनसे कहें कि आप अपनी बेटी को भेजिए और शिक्षित कीजिए, क्योंकि आज ये समाज में बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बोल रही हो। घरेलू हिंसा की बात करिए, प्रमुख क्या कारण मानते हैं घरेलू हिंसा का? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम कहते हैं पुरुष जो है पुरुष प्रधान समाज है, पर मैं कहना चाहूंगी कि पुरुष प्रधान समाज है, कई लोग अच्छे भी हैं, कई लोगों की सोच भी अच्छी है, पर कहीं ना कहीं आज भी घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का अशिक्षित होना। क्योंकि जब तक वो अपने राइट्स को ही नहीं जानेंगी, अपने अधिकारों को ही नहीं पहचानेंगी, तो वो उसके खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगी। उसके लिए सबसे पहले महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तब तक ना वो अपने अधिकारों को पहचानेंगी और ना ही इसके खिलाफ कोई आवाज उठा पाएंगी। आगे क्या बनना है? मुझे आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है।
किस तरह प्रेरणा है कि पहले से सोच के रखा था, और परिवार वाले क्या सहयोग कर रहे हैं? परिवार वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बस यही। क्या नाम है आपका? अंशिका कहाँ बिश्नोई। से आती हैं? यहीं से? हाँ, यहीं से आती हूँ। गाँव से, यहीं लोकल नहीं, से? लोकल से आती हूँ। लोकल से। आगे क्या नाम है आपका? पलक भट्ट से ही है, कहाँ, यहीं से है? लोकल से। लोकल से। क्या बनना चाहती हैं? सर मैं भी IAS ऑफिसर ही बनना चाहती अच्छा, हूँ। एक दिन की आपकी जो मित्र हैं, एक दिन की ART बनी थी, तो क्या व्यवहार में परिवर्तन? दीदी। अच्छा, दीदी हैं, सीनियर हैं, तो क्या परिवर्तन आपने देखा इसमें? अगर मिली हो दोबारा जैसे ART बन के आई, कुछ परिवर्तन देखा इनके व्यवहार में? दी और भी सीरियस होगी, वो पहले बहुत सीरियस थी, उन्हें अपने ड्रीम को और बढ़ाने की कोशिश की। पहले वो हम लोग से बहुत अच्छे से बात करती, उसके बाद भी हम लोग को पूरा सपोर्ट करती हैं, हम लोग के ड्रीम्स को भी पूरा करने की हेल्प करती है। हम लोग को क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम लोग के साथ रहती हैं, हर चीज़ में हम लोग का हेल्प करती हैं। अगर हम लोग को कोई चीज़ नहीं आ रही है हम लोग दीदी से आराम से पूछ सकते हैं। ART बनने के बाद भी दीदी और शालीन हो गई और हम लोग की हेल्प करने लगी, और अभी भी वही हम लोग की लीडर टीचर यही है, सीनियर है, सब कुछ। सीनियर हैं, लीडर टीचर बन गए। टीचर मौजूद है, आ जाइए सर, आगे आ जाइए। आपकी एक बालिका थी स्कूल की, एक दिन की ART बनी, तो क्या लग रहा है, किस तरह, क्या महसूस हो रहा है? हम सबको तो बड़ी गौरव की बात है। तो ये इस मीडिया से तो हम काफ़ी परिचित हैं, हमेशा अपने विषय की ओर अग्रसर रहती है। विद्यालय मतलब ये मान लो संबल, इस विद्यालय का संबल है, और हम लोग ये कोशिश करते हैं ये कहीं ना कहीं जाके अपना नाम रोशन करेगी, क्योंकि हम सबका ये दर्पण है। जैसा ये करेगी वैसे ही हम लोग अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं कि हमारे विद्यालय की छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं अपना एक स्थायित्व ग्रहण करें। से ART बनी थी, आपका भी हौसला बढ़ा होगा, आपको भी लगा है कि अब जो बालिकाएं हैं उनको भी लिए कुछ अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। अब क्या आगे सोच रखा है कि और भी बेहतर करने की कोशिश की जाए, बालिकाओं को और भी प्रशिक्षण दिया जाए? हमारा विद्यालय सदैव तत्पर रहता है, कोई भी प्रतियोगिता हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो, चाहे वो यातायात नियम संबंधी हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता विद्यालय पूरे नगर जालौन में। जी, हमारे बीच मौजूद थे कुछ टीचर थे और बालिकाएं मौजूद थीं जो स्कूल में आए। तो आपने सुना किस तरह अच्छी बोली बालिकाएं, एक जो समाज में एक अच्छे जागरूक के लिए मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, काफ़ी सराहनीय। ऐसे कदम अगर सरकार उठाती रही, प्रशासन उठाते रहे, कहीं ना कहीं ये आगे चलकर प्रेरित बनेंगे और बालिकाओं को शिक्षित जागरूक करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।